दोस्तों नमस्कार। एक शब्द जो अक्सर आप सुनते होंगे वो है मास कैंपेन। ये मास कैंपेन है क्या? क्या ये सूचना से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, मास मीडिया तक जुड़ा हुआ है, या किसी खास प्रोग्राम या पॉलिसी को हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तब हम मास कैंपेन करते हैं? आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये मास कैंपेन होता क्या है। गाहे बगाहे आप अक्सर सुनते होंगे मास मीडिया में मास कैंपेन के बारे में, आप अक्सर पढ़ते होंगे और सुनते होंगे कि कोई खास कंपनी, कोई खास ब्रांड या गवर्नमेंट की कोई खास मंत्रालय मास कैंपेन पे उतरी है। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे जब कोरोना पैंडेमिक बहुत तेजी से फैली तो मास कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। तो आज ये समझते हैं कि मास कैंपेन है क्या। तो अंत तक बने रहिएगा। आपके मन में अगर कंफ्यूजन है मास कैंपेन को लेकर तो जरूर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि मास कैंपेन जब भी कोई संस्था, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई व्यक्ति करता है तो उसका पहला लक्ष्य होता है मास ऑडियंस के पास पहुंचने का। मास ऑडियंस या मास सिटीजन या मास नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुसंख्यक लोग, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच जाएं वह उतना अच्छा है। यानी टारगेट ऑडियंस आपका मास लेवल पर होता है। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सब उम्र के, सब धर्म के, सब जाति के लोग शामिल होते हैं। तो मास लेवल के ऑडियंस के पास आप पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए आप मास कैंपेन करना चाहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप मास कैंपेन करते हैं तो जितने भी जनसंचार के प्लेटफॉर्म है सबका प्रयोग करते हैं आप। यानी उसमें अखबार भी आएगा, टेलीविजन भी आएगा, इंटरनेट भी आएगा, रेडियो भी आएगा, मैगजीन भी आएगा, पंपलेट, बैनर, पोस्टर, सब कुछ आएगा, डोर टू डोर कैंपेन भी आएगा। यानी कि जितने भी साधन है जिससे कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सारे साधनों का प्रयोग मास कैंपेन में किया जाता है, सारे प्लेटफॉर्म का किया जाता है। तो दिस इज वन वाज सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट यह है कि जब आप मास कैंपेन करते हैं तो आपके सूचना या विज्ञापन या ज्ञान की जो तारतम्यता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वह बहुत ज्यादा होता है। यानी एक ही संदेश को बार बार आप सुनवाते हैं लोगों को, इसलिए क्योंकि लोगों के मन मस्तिष्क पर असर करे, लोग उसको सीरियस ले और लोगों को समझ में आए कि क्या बात है कि इतने सारे चीजों के बारे में बार बार बताया जा रहा है। इसी खास पॉलिसी को टारगेट किया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर आपने अभी वो विज्ञापन देखा है टीवी पर तो तुरंत आधे घंटे में, एक घंटे में फिर से देखेंगे, फिर से एक घंटे में देखेंगे, यानी बार बार दिखाया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर बल्कि सारे प्लेटफॉर्म, यानी टीवी पर अभी आधा घंटा में चल रहा है तो रेडियो पे भी हर आधे घंटा में वो सुनाया जाएगा, अखबारों में भी रोज उसको दिखाया जाएगा। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट नंबर 4, वह यह है कि अखबार में स्पेस और टाइम, यानी स्पेस की बात करेंगे तो अखबार में ज्यादा से ज्यादा, मास कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा अखबार में आप जगह लेते हैं। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, हर रोज देते हैं, और जगह भी ज्यादा होती है, बड़ा स्पेस में आप देते हैं ताकि उसका इंपैक्ट, प्रभाव लोगों पे पड़े, उसका रिजल्ट आपको मिले और लोग उस पर विवश हो सोचने के लिए कि ये है क्या, उसको सीरियसली ले, उस पर डिस्कोर्स हो। और टाइम, यानी कि आप जब चैनलों पर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो, तो उस पर ज्यादा समय का वो विज्ञापन देते हैं या वो बातें बताते हैं जिससे कि उसका असर हो, यानी स्पेस और टाइम भी आप ज्यादा लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, जब आप मास कैंपेन में होते हैं तो ज्यादा सम ऑफ मनी खर्च करते हैं, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट आपका होता है। वह इसलिए क्योंकि आप ज्यादा समय के लिए भी विज्ञापन दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज्यादा प्लेटफॉर्म को भी इन्वॉल्व किए हैं, यानी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपका यह भी है कि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो जब इतना ज्यादा लेवल पर आप सब कुछ करेंगे तो आपके लिए बड़ा बजट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी मास कैंपेन में कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सत्ता या कोई सरकार जाती है, देन ह्यूज सम ऑफ बजट इज बीइंग यूज्ड, वो करोड़ों में होती है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6 पर जब आते हैं तो मास कैंपेन जब चलता है तो उसका स्तर नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, रीजनल, लोकल तक जाता है। यानी इफ सम मैसेज इज टू बी provided to the people, then the level of that message or level of generation of that message can be the national, regional, local। यानी स्थानीय स्तर पे भी जितने जन माध्यम के साधन है आप उनका भी प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो साधन है उनका भी प्रयोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साधन है उसका भी प्रयोग करते हैं। यानी राष्ट्रीय अखबार
राष्ट्रीय चैनल में भी आपका विज्ञापन आता है, आपकी सूचना आती है, स्थानीय अखबार स्थानीय चैनल में भी आता है, और जो क्षेत्रीय अखबार है या चैनल है उस पर भी आता है। तो ये मास कैंपेन का पॉइंट नंबर 6 था कि आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलाते हैं। जो चैनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भी आप अपनी सूचना देते हैं। तो मास कैंपेन का लेवल वहां से जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जाकर स्थानीय स्तर तक जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द मास कैंपेन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट मास कैंपेन जब भी आप करते हैं तो उसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 7। उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होता है, यानी कि आप इतना ज़्यादा बजट उसके लिए बनाते हैं तो वह मुश्किल से महीना, 15 दिन, 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि आप उसके चलाने के लिए उतने खर्च या उतने आपका टारगेट नहीं होता। आप इतने मास लेवल पे शुरू करते हैं कि वो ज़्यादा लंबा चलाना सही भी नहीं है और काफ़ी पैसा उसमें इन्वॉल्व होगा। इसलिए मास कैंपेन जब चलता है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, ताकि सब प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके हम लोगों तक पहुंचे और उसका प्रभाव पड़े। इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलता है मास कैंपेन। तो दिस वन वाज पॉइंट नंबर 7। Now point number 8, that is equally very important, that whenever you are doing mass communication then you utilize the main material money। यानी उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, चेकआउट करने के लिए, कौन सा ब्रांड होगा, क्या मैसेज होगा, और आप पूरा जितना ह्यूमन रिसोर्स है सबको यूटिलाइज करते हैं, सबको चैनलाइज करते हैं। सो द मैन मनी मटेरियल, यानी जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, आपके गाड़ियां हैं, आपके ऑफिस है, दफ्तर है, सब एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, मॉनिटर करते हैं कि भाई हमारा मैसेज सही जा रहा है कि नहीं, उसका इंपैक्ट सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यह भी मास कम्युनिकेशन, मास कैंपेन का एक पार्ट है, that you utilize all the resources that is available, man, money and material. So this was point number 7. Point number 8 is that फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मास कैंपेन। आप फीडबैक लेते हैं कि जो हम सोच के मास कैंपेन कर रहे थे क्या उसका असर हुआ है कि नहीं असर हुआ है, उसका डिजायर्ड वे में परिवर्तन आया है कि नहीं है। वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड एंड व्हाट द चेंजेस हैज ब्रॉट इन द सोसाइटी, इज इट कैलकुलेटेड और नॉट। जो हमने सोचा था परिणाम वैसा हमें मिल रहा है या परिणाम कुछ और मिल रहा है, या ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, गैप है या ओवर है। तो अगर आपको अच्छा परिणाम मिल रहा है आप खुश होते हैं, फिर से आप मास कैंपेन का बनाते हैं। और अगर गैप रह जाता है, आप सोचते बहुत कुछ है नहीं मिल पाता, तो आप फिर से रीथिंक करते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई, अगले बार जब कैंपेन शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालना है, कौन सा प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सक्सेस मिला, किस प्लेटफॉर्म पे बहुत सक्सेस नहीं मिला। सो दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन थ्रू द फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। सो मास कैंपेन की ये सब चीजें हैं, और मास कैंपेन में जरूरी नहीं है कि आप केवल सूचना, ज्ञान या मनोरंजन की बातें, इंफॉर्मेशन की बातें ही लोगों तक पहुंचाएं। मास कैंपेन में यह भी हो सकता है कि आप कोई सामान भी लोगों तक पहुंचाएं। मास कैंपेन जैसे बाढ़, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मास कैंपेन शुरू करके बाढ़ पीड़ितों तक हो सकता है कि खाने पीने की सामान पहुंचाया जाए। तो मास कैंपेन, चूंकि ये मास कैंपेन ज्यादातर मीडिया के लिए यूज होता है इसलिए मैंने उदाहरण दिया, लेकिन मास कैंपेन इज टू ऑल्सो रीच आउट टू द मास नंबर ऑफ पीपल विथ अदर पर्पस। यानी आप सामान पहुंचा रहे हैं, आप हेल्प आउट कर रहे हैं। कोरोना में जैसे टीके लगाए गए मास लेवल पे, वह भी मास कैंपेन का पार्ट है। उसमें हो सकता है कोई एनजीओ हो, कोई सरकारी मंत्रालय है, कोई संस्था हो, कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जो मास लेवल पे पहुंचे। तो ये पूरा मास कैंपेन का है। द मेन मोटो लास्ट में आपको बताऊंगा, मास कैंपेन यही है कि आपके पास जो भी मैसेज है, मनी है या प्रोडक्ट है, आप मास नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैंने सारा उदाहरण दिया। तो कुल मिलाकर मास नंबर ऑफ लोग यानी बहुसंख्यक लोगों पास पहुंचने का मास कैंपेन एक साधन है, एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है और एक प्रवृत्ति है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन कंसीडर इट सब्सक्राइबिंग। तो ठीक है, नमस्कार।